बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन का मामला तीसरी आलमी जंग में बदल सकता है और इसके पूरे इम्कानात हैं। हर आने वाले दिन अमेरिका और रूस तेजी से जंग के नजदीक तर होते जा रहे हैं। लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आलमी सतह पर सफ बंदियां शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेन से मुतालिक पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की भी इस तनाज़े में एंट्री हो चुकी है और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि चीन भी एक तरह से अमलन इस सारे कज़िये में कूद पड़ा है। हालांकि चीन का ये मिजाज नहीं है, क्योंकि चीनी क़यादत की पॉलिसी है कि बस मुआशी मैदान में तरक्की करनी है और अपनी तिजारत जारी रखनी है। यही वजह है कि इंडिया और चीन के आए रोज तनाज़ात खड़े होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चीन की तिजारत का हुजम भी इंडिया के साथ ही है। वजह यही है कि चीन जंगी मामलात और मुआशी मामलात को अलग अलग रखता है। अब इस सारी सूरत हाल में चीन की एंट्री से समझें कि रूस को बहुत सहारा मिला है और व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज ही तब्दील हो गई है। बीजिंग की जानिब से जारी किए गए बयान में वैसे तो अमेरिका और रूस दोनों फरीकों पर जोर दिया गया है कि वो कशीदगी कम करें, लेकिन दरअसल चीन ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि हर जगह अपनी टांग अड़ाने की पॉलिसी वाशिंगटन को हर सूरत तब्दील करना होगी। चीन फरीकैन को पुरसुकून रहने और सर्द जंग की ज़हनियत खत्म करने पर जोर दे रहा है, साथ ही वाज़ेह कर रहा है कि वो मॉस्को के खदशात की हिमायत करता है। चीन के बयान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो यूक्रेन के तनाज़े पर अपने देरीना इत्तेहादी और साबिक कम्युनिस्ट कामरेड रूस के साथ खड़ा है। इस बयान ने अमेरिका की जानिब से रूस पर मुमकिन पाबंदियों के ऐलान को भी जूते की नोक पर रख दिया है। पिछले पूरे एक माह से वाशिंगटन की जानिब से रूस के खिलाफ इसी किस्म के बयानात दिए जा रहे थे कि जनाब आज हमला हुआ, अब हमला हुआ, तब हमला हुआ, सुबह हमला होने जा रहा है, शाम को हमला होने जा रहा है, लेकिन अभी तक अमली तौर पर यूक्रेन और रूस के दरमियान कहीं भी जंग नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद अमरीकी सदर बज़िद हैं कि रूस हमला करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, आज फिर जो बाइडन ने बयान दागा है। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें यकीन है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में हमला हो सकता है। जो बाइडन ने कहा कि वो ये बात अमरीकी इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, जिसका मानना है कि दारुल हुकूमत कैफ को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि रूस की जानिब से हर सतह पर यानी वजीर खारजा सरगई लारूफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वाज़ेह तौर पर बार बार कहा जा चुका है कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहे और ना ही ऐसा कोई मंसूबा बनाया गया है। रूस ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में अमरीकी मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए इसकी तरदीद की है कि हमारा यूक्रेन पर यलगार का कोई मंसूबा नहीं है। रूस तो उल्टा अमेरिका को इल्जाम दे रहा है कि वाशिंगटन चाहता है कि यूक्रेन में जंग छिड़ जाए। रूस का कहना है कि अगर अमेरिका खित्ते से निकल जाए तो हम आपसी मसाइल बाहमी मुज़ाकरात के जरिए खुद हल कर ले, लेकिन इस वक्त फसाद की जड़ अमेरिका है, जो नहीं चाहता कि ये बहरान मुज़ाकरात के जरिए हल हो और कशीदगी में कमी आए। मगरबी ममालिक को खदशा है कि रूस यूक्रेन के अलग होने वाले मशरकी इलाकों में एक बहरान की सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे जारहाना कार्रवाई शुरू करने का जवाज मिल सके। अमेरिका की जानिब से CIA और दीगर इंटेलिजेंस जराये की रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह दावा किया जा रहा है कि 1,70,000 से लेकर 1,90,000 तक रूसी एहलकार यूक्रेन के अंदर और उसकी सरहद के करीबी इलाकों में मौजूद थे। इस तादाद में मशरकी यूक्रेन में डोनेस्टिक और लुहांसिक की खुद साख्ता जमहूरिया में रूसी हिमायत याफ्ता जंगजू भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस से टेलीविजन खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हमारे पास ये यकीन करने की वजह है कि रूसी अफवाज आने वाले हफ्ते और आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबा बंदी कर रही हैं। उन्होंने रूसी सदर को एक ऑप्शन भी दिया और ऑप्शन उन्होंने जिस रऊनत और तकब्बुर भरे लहजे में दिया वो कुछ ऐसा था कि जैसे अमेरिकी सदर किसी फातेह मुल्क के सदर हों जो जंग जीत चुका हो और व्लादिमीर पुतिन किसी शिकस्त खुर्दा मुल्क या मकबूजा इलाके के सरबराह हैं।
जो बाइडन ने रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि रूस अब भी सफारतकारी का इंतखाब कर सकता है और ये कि कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने में अब भी ज्यादा देर नहीं हुई। इससे कबल जुमे को बढ़ती हुई कशीदगी का एक और इशारा तब मिला जब दो अलहदगी पसंद इलाकों के रहनुमाओं ने रिहायशियों के इनखिला का ऐलान करते हुए कहा कि यूक्रेन ने गोलाबारी तेज कर दी है और वो हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है। यूक्रेन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो अलहदगी पसंदों के हामियों के इलाकों में रूस नवाज बागियों के खिलाफ किसी भी किस्म के हमले की मंसूबा बंदी नहीं कर रहा। यूक्रेन के वजीर खारजा ने मशरकी इलाकों में यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले एक्शन से मुतल्लिका खबरों को रूसी डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स कहते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में लाखों लोग रहते हैं, अभी तक मकामी आबादी का इनखिला भी नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में हमले का सोचना भी बेवकूफ़ी है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम आबादी को होगा। रूस के सरकारी मीडिया का दावा है कि मशरकी इलाकों से मकामी बशिंदों को लेकर कई बसें रूस की जानिब रवाना हो चुकी हैं। डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक के सरबराह डेनिस पोरिशियन ने इनखिला का ऐलान जुमे के रोज फिल्माई जाने वाली एक वीडियो में किया। क्रेमलिन के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने हुक्म दिया है कि सरहद के करीब पनाह गजीन कैंप कायम किए जाएं और अलहदगी पसंद इलाकों से आने वाले लोगों की हंगामी तौर पर मदद की जाए। रूस 2014 से यूक्रेन के मशरकी दुम्बास इलाके में मुसल्लह बगावत की हिमायत कर रहा है। लड़ाई में तकरीबन 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बहुत से शहरी भी शामिल हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान होने वाले वाक़यात रूस की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा है ताकि जारहियत का जवाब पेश किया जा सके। अब अमरीकी वजीर खारजा के इस बयान को ही ले लें, कैसी अहमकाना लॉजिक इन्होंने बयान की है। रूस दरअसल हमला करने के लिए बहाना ढूंढ रहा है, इसलिए पहले वो अपने हामी इलाकों से लोगों का फोर्सेस के जरिए इनखिला यकीनी बना रहा है, उसके बाद अब इन्हीं कैंपों में बसाएगा और फिर इनकी आड़ लेकर यूक्रेन पर चढ़ाई करेगा। अब अमरीकी वजीर खारजा के इस बयान पर हंसने के अलावा क्या क्या किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जीन साकी ने कहा है कि इनखिला इस बात की एक मिसाल है कि मॉस्को जंग के लिए बहाने के तौर पर गलत मालूमात इस्तेमाल कर रहा है। जुमे की रात को यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा कि उन्हें इत्तला मिली थी कि डोनेस्टिक में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इरादे से तंसीबात पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया है। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि मुखालिफ पर हमले का इल्जाम लगाया जा सके। इससे पहले अलहदगी पसंद हुक्काम ने कहा था कि डोनेस्टिक में एक सरकारी इमारत के करीब खड़ी जीप को धमाके से उड़ा दिया गया था। अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद कशीदगी को हवा देना था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी वाजे कर चुके हैं कि मशरकी यूक्रेन में हालात खराब हो रहे हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों और यूक्रेन में रूसी बोलने वाली आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक के गैर मुसद्दका इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि वो मगरबी रहनुमाओं के साथ बहरान पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने रूस के सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया और मुतनब्बे किया कि किसी भी मुआहदे में कानूनी तौर पर यह शामिल होना चाहिए कि नेटो सिक्योरिटी इत्तेहाद अपनी मशरिक की जानिब तोसी को रोक देगा।